गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में सेट 2 की बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 की बात करेंगे। जो हमने आपको सेट दिया है इसका सेट नंबर 2 की हम बात करेंगे। बहादुर, क्लास जो है 12 तारीख को ओपन होगा। सोमवार से क्लास ओपन होगा। हम लोग यदि क्लास इधर जो है डिस्टर्ब भी है तो हम लोग ऑनलाइन क्लास जो है चल रहा है। अभी सब लोग मोबाइल में फॉर्म भर दीजिएगा। प्ले स्टोर से जा करके कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर दीजिएगा। उसके बाद में कैसे उसको फॉर्म फिलअप करना है उसके लिए हमने एक वीडियो कल टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। वो वीडियो देखिएगा तो आपका सारा बात समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। सबसे ज़रूरी है सभी लोग जब फॉर्म भरें तो अपना नाम, पिताजी का नाम और जो एड्रेस है वो सही डालिए। मोबाइल नंबर सही डालिए। हम आपके डाटा जो आपका नाम है, पिताजी का नाम है, गांव का नाम है, वो हम फॉर्म से मिलाएंगे। जो आपने मेरे यहाँ फॉर्म जमा किया है हम उस फॉर्म से मिलाएंगे। हम उस फॉर्म से मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम आपको अलाउ करेंगे। तो अलाउ करने में 2 दिन समय लग सकता है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा नॉट एक्टिवेटेड लिख रहा है। तो हम अलाउ करेंगे तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि हाँ हमने अलाउ कर दिया। तो उसमें समय लगेगा, 1 दिन 2 दिन समय लग सकता है अलाउ करने में। तो इंतजार करिए, जब अलाउ करेंगे तो आपको मैसेज मिलेगा। चलिए अब हम लोग जो है सेट नंबर 2 की बात करते हैं। सेट नंबर 2 में कह रहा है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। जो आवेश रखा गया है वह आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र। स्थिर विद्युत आवेश जो है केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर विद्युत आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि यह गतिमान आवेश होता तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता, और एक समान वेग से गतिमान आवेश होता तो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता। दूसरा है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा। बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा। बिंदु आवेश Q से R दूरी पर आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ाए हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तीसरा है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी होता है। चौथा है निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो न्यूटन पर कूलम। 4 का D। 5 नंबर किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा। जब एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर 2 बल लगेगा। दोनों बल बराबर और विपरीत होते हैं, इसीलिए उस पर लगने वाला कुल बल यानी परिणामी बल 0 हुआ। द्विध्रुव को जब एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर लगने वाला जो कुल बल है वो 0 होगा, परिणामी बल 0 होगा। क्यों? क्योंकि उस पर 2 बल बराबर और विपरीत लागू होते हैं। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। P आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा। तो टाउ बराबर P क्रॉस E। टॉर्क बराबर टाउ बराबर P क्रॉस E। 7 का A। परावैद्युत माध्यम में विद्युत बल रेखाओं में होता है। हम पढ़ाए हैं परावैद्युत माध्यम में विद्युत बल रेखाएं दूर हो जाती हैं। तो दूर होने का मतलब होता है कि विकर्षण होता है। परावैद्युत माध्यम में विद्युत बल रेखाएं दूर हो जाती है, मतलब उनमें विकर्षण होता है। 8 का B।
9 नंबर देखिए, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, किस नियम से दिया जाता है? तो कूलाम के नियम से दिया जाता है। विद्युत आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो कूलाम के नियम से दिया जाता है। विद्युत आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो कूलाम के नियम से दिया जाता है। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो सकता है। जो एप्सिलॉन आर का मान है वो 1 से लेकर अनंत तक होता है। कम से कम होगा तो 1 होगा और अधिक से अधिक होगा तो अनंत होगा। तो 1 से अनंत के बीच में 5 है, डी। 1 से अनंत के बीच में 5 है तो डी। 11 नंबर, समरूप विद्युत क्षेत्र में, यानी सब जगह विद्युत क्षेत्र बराबर है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन स्थित है, उनके त्वरण का अनुपात कितना होगा? ऐसे तो त्वरण का सूत्र होता है Q इंटू ई बटा एम, Q इंटू ई बटा में एम। तो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान mp हो गया, प्रोटॉन के त्वरण की बात करें तो। इलेक्ट्रॉन के त्वरण की बात करें तो me हो जाएगा। और आवेश तो दोनों के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश बराबर होते हैं, तो Q से Q कटेगा, विद्युत क्षेत्र बराबर है, कटेगा, ये चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा me बटा mp, me बटा mp। 11 का डी। 12 नंबर देखिए, किसी गोलीय चालक को धन आवेश दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? हम पहले ही बता चुके हैं, गोलीय चालक को जब हम या किसी को भी धन आवेश देंगे तो द्रव्यमान घटेगा, और ऋण आवेश देंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा। धन आवेश देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, सेट नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया था, तो धन आवेश देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी घटेगा, द्रव्यमान भी घटेगा। ऋण आवेश देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगा, द्रव्यमान भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। धातुओं का परावैद्युतांक होता है अनंत। धातुओं का परावैद्युतांक होता है अनंत। 13 का डी। 14 नंबर देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर और डेबाई दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी। कूलाम मीटर और डेबाई दोनों होता है, कूलाम मीटर भी होता है, डेबाई भी होता है। खोखले गोलीय चालक के अंदर बल रेखाएं होती हैं। खोखले गोलीय चालक के अंदर बल रेखाएं होती हैं, तो गोलीय चालक के अंदर तो विद्युत तीव्रता शून्य होता है, तो गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। गोलीय चालक के अंदर बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती हैं। खोखले चालक के अंदर बल रेखाएं प्रवेश ही नहीं करती हैं, और जब प्रवेश ही नहीं करेंगी तो नजदीक नजदीक और दूर दूर का क्या मतलब हुआ? जब प्रवेश ही नहीं करेंगी तो नजदीक नजदीक और दूर दूर से कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों को। नजदीक नजदीक होगा या दूर दूर होगा, बात एक ही है। प्रवेश ही नहीं करता है, जब प्रवेश ही नहीं करता है तो नजदीक क्या और दूर क्या। चलिए अब हम लोग ये ऑब्जेक्टिव रहा, सब्जेक्टिव की बात करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको ये वाला सूत्र सिद्ध करने के लिए कह रहा है। टाउ बराबर पी साइन थीटा, टाउ बराबर पी साइन थीटा, यही सूत्र आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। दूसरा एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉरी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो चित्र से दर्शाइए कि उसमें रैखिक गति नहीं होती। रैखिक गति नहीं होती मतलब उस पर कोई बल नहीं लगता। रैखिक गति नहीं होती का मतलब हुआ उस पर बल नहीं लगता। बल से रैखिक गति होती है, बल आघूर्ण से घूर्णन गति होती है। बल से रैखिक गति होती है और बल आघूर्ण से घूर्णन गति होती है। तो यहां कह रहा है कि बताइए कि रैखिक गति नहीं होता है, मतलब बल नहीं लगता है। तो बल नहीं लगता है तो ये तो हम भी जानते हैं कि जब विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर लगने वाला कुल बल 0 होता है। तो चित्र से बताने के लिए कह रहा है, केवल आपको ये वाला चित्र बना देना है। हमने आपको इस तरह का एक चित्र बनाया है, केवल ये चित्र बना देना है। केवल आपको ये वाला चित्र बना देना है। इस तरह का एक चित्र हम पढ़ाए हैं, याद होगा आप लोगों को।
इस तरह का एक चित्र बनाए हैं, यही चित्र आपको केवल बना देना है। यानी कुल मिलाकर यही कहिए ना कि ये वाला जो सूत्र हम पढ़ाए हैं ना कॉपी में, इसी सूत्र की बात करें तो इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए जो हमने डायग्राम बनाया था केवल वही डायग्राम बना दीजिएगा तो काम हो जाएगा। क्योंकि इस डायग्राम से स्पष्ट हो जाता है कि विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर लगने वाला कुल बल 0 होता है, और कुल बल 0 होता है मतलब उसमें रैखिक गति नहीं होती है। केवल डायग्राम बना देना है। दूसरा है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों? हम जानते हैं दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। असदिश राशि में एक और केवल एक ही दिशा होता है। तीसरा है, हवा में एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित, हवा में एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर दो बराबर ऋणात्मक आवेश है, उनके लिए बल रेखा खींचे। बहादुर, दो गो ऋण आवेश रख दिया गया है और कह रहा कि इनका बल रेखा खींचे। तो ये हम आपको कॉपी में पढ़ाए हैं, आप देखिएगा। दो गो धन आवेश के लिए हमने पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर दो गो ऋण आवेश कह रहा है, तो बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेंगी, बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेंगी। अगला है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दे देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आवेश उत्पन्न करने की विधि की व्याख्या करें। आवेश उत्पन्न करने की दो विधि हैं, ऐसे तो होता तीन विधि है, लेकिन घर्षण विधि को हम लोग जो है चर्चा कहीं करते भी है कहीं नहीं भी करते। ये जूनियर क्लास में, लोअर क्लास में जो है आपको घर्षण विधि की चर्चा करना है, सीनियर क्लास में घर्षण विधि की चर्चा नहीं करनी है। तो आवेश उत्पन्न करने की दो ही विधि है, चालन विधि और प्रेरण विधि। हम लोग दोनों विधि के बारे में बारी बारी से लिख देंगे। तो आज के इस सेट नंबर 2 में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में जो है सेट नंबर 3 के साथ मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।